बच्चों, आज हम लोग JCERT के कक्षा अष्टम के गणित विषय से प्रश्नावली 11.2 के प्रश्नों के हल करेंगे। उससे पहले इन प्रश्नों के हल करने से पहले हमें कुछ आवश्यक बातों को जान लेना चाहिए, जिसके बिना हम इस प्रश्नावली के प्रश्नों का हल सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो चले पहले उसे जान लेते हैं। तो बच्चों, इन आवश्यक तथ्यों को आप अपने कॉपी में भी नोट करते जाना, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा गया है मोटे अक्षरों में कि समलंब चतुर्भुज के बारे में लिखा गया है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ी भुजा समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ये समलंब चतुर्भुज के होने का शर्त है। आगे बच्चों, यहाँ पर जैसे दिया गया है, ये जो है समांतर चतुर्भुज के लिए है। क्या दिया गया है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। अर्थात इसमें सम्मुख माने सामने वाली भुजा जो है वो समांतर होना चाहिए, तभी वह जो है समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो बच्चों, यहाँ नीचे हम लोग देख रहे हैं आसन्य भुजा। आसन्य भुजा क्या है? जहाँ एक भुजा समाप्त होती है वहीं से दूसरी भुजा प्रारंभ होती है, तब दोनों आसन्य भुजा कहलाती है। जैसे ये एक भुजा है, इसके इस ओर और इस ओर जो है एक एक भुजा होगा, तो ये आसन्य भुजा जो है, जहाँ एक भुजा समाप्त होती है। भुजा कहाँ समाप्त हो रही है? इस जगह, और यहीं से दोनों जो भुजाएं जो है वो प्रारंभ होती है, तो दोनों भुजा एक दूसरे के जो है आसन्न भुजा कहलाती है। और ये एक बिंदु पर एक बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। और ये जो है एक बिंदु पर काटती है, दोनों भुजाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती है। उसके बाद है आसन्य कोण। दो कोण एक ही अंत बिंदु पर बने हों तथा उसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, तथा जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वे उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हो, तब यह आसन्य कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ गए। फिर आगे के तथ्यों को देखेंगे। इसे बच्चों अच्छी तरह से नोट कर लेना और इसे याद कर लेना, यह महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे दिया गया है, फिर यहाँ पर एक गुण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। आगे और है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, तो उसके आसन्न कोण जो है वो हमेशा संपूरक होंगे। फिर आगे देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ दिया गया है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। साधारणतया समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसे अपने कॉपी में नोट कर लेना और उसे याद कर लेना। अब हम लोग 11.2 के प्रश्नों के हल करेंगे। तो 11.2 में आकृति ABCD हमें दिखाई पड़ रहा है, ABCD। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के गुणों के आधार पर निम्न को पूरा कीजिए, ठीक है। तो निम्न को माने यहाँ पर जो दिया गया है उसे पूरा करना है, इसलिए हमने सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको बता दिया। उसी के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर भी हम दे सकेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है AD। A और D, AD जो है बराबर क्या होंगे? तो AD जो है समांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं कि जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है। तो AD बराबर जो है BC हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं AD बराबर BC। फिर है OA। OA जो है इसके बराबर क्या होंगे? OA जो है ये विकर्ण है और विकर्ण का ये आधा है, तो इसको हम लिख सकते हैं OA बराबर हाफ AC, ठीक है। अथवा OA बराबर OC, ये भी लिख सकते हैं। आगे है C नंबर में कोण ABD। कोण ABD है ना, ये जो कोण है वो बीच में रहता है और ये कोण का चिन्ह है, याद रखना है। कोण ABD जो है ABD, इसका एकांतर कोण है BDC। ये दोनों कोण एकांतर कोण होने के कारण आपस में बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोण BDC। आगे है D नंबर में कोण DAB और कोण ABC। ये दोनों कोण जो है आसन्न कोण है, और आसन्न कोणों का युग्म जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ये दोनों मिलाकर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो इसको हम लोग लिखते हैं, आप इसे अपने कॉपी में भी नोट करते जाना।
तो सबसे पहले एक नंबर में हम लोग लिखेंगे ए डी बराबर हो जाएगा बी सी, ठीक है। उसके बाद फिर इसके ए नंबर में हो गया, फिर बी नंबर में है ओ ए बराबर हमने क्या बताया 1/2 AC, या इसे OC भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद सी नंबर में था कोण ABD, है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, कोण BDC। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है, एकांतर कोण होने के कारण, एकांतर कोण होने के कारण, ठीक है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और डी में था कोण DAB प्लस कोण ABC, ये दिया गया है, तो ये जो है वो बराबर हो जाएगा, चूँकि ये 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये आसन्न कोणों के जोड़े हैं, इसलिए। और आसन्न कोणों के जोड़े जो है समांतर चतुर्भुज में 180 डिग्री यानी कि दो समकोण के बराबर होते हैं, संपूरक कोण के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब हम लोग इसके 2 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, दिया गया है निम्न समांतर चतुर्भुजों में ABC का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि चित्र दिया गया है, आगे से चित्र बनाए करेंगे, आप भी इसका जो है अभ्यास करेंगे, क्योंकि आपको भी इसके चित्र बनाने होंगे, ठीक है। एक तो यहाँ पर दिया गया है SPQR, और यहाँ पर केवल मात्र Q कोण, ये Q दिया गया 110 डिग्री, AB, B और C ये तीनों हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम लोग ज्ञात करते हैं, आप अपने कॉपी में ज़रूर नोट करते जाइए। तो बच्चों चित्र को बना दिए हैं, यहाँ पर केवल मात्र ये कोण दिया गया 110 डिग्री और हमें ABC ज्ञात करना है। तो देखो समांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं कि जो सम्मुख कोण होता है वो आपस में बराबर होता है, यानी कि कोण Q जो है वो कोण B के बराबर है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि चूँकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए, ठीक है, इसलिए कोण Q बराबर कोण B, ठीक है, बराबर 110 डिग्री। तो हमें एक कोण प्राप्त हो गया, कोण B का मान हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। आगे समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग बराबर संपूरक कोण माने 180 डिग्री, ठीक है, संपूरक कोण। तो यहाँ पर ये जो कोण है, कोण B और कोण A, ये आसन्न कोण हो गए। कोण B प्लस कोण A बराबर होने चाहिए कितना, 180 डिग्री। तो कोण B का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, कोण B का मान हमने निकाला है, कोण B का मान 110 डिग्री, ठीक है, 110 डिग्री। और कोण A का मान हम यहाँ से ज्ञात करेंगे 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण A का मान कितना प्राप्त हो गया, 180 घटाओ 110 डिग्री, यानी कि इससे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो कोण A का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 70 डिग्री। और इधर कोण B का मान हमें कितना प्राप्त हुआ था, कोण B का मान प्राप्त हुआ था 110 डिग्री। अब जो है कोण C का मान हमें ज्ञात करना है। तो चूँकि फिर हम जो आगे लिखे हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख जो कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं, उसी प्रकार से उसी के अनुसार सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं,
इसलिए कोण ए बराबर कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो इस प्रकार से तीनों हमें प्राप्त हो गया। क्या क्या प्राप्त हुआ? कोण ए बराबर 70 डिग्री, कोण सी बराबर 70 डिग्री और कोण बी बराबर 110 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने प्राप्त किया कोण ए बराबर 70 डिग्री, कोण बी बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर 70 डिग्री, कोण बी बराबर 110 डिग्री। तो इस प्रकार से 1 नंबर का प्रश्न का हल हो गया है। अब हम लोग 2 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका हल करेंगे। तो पहले प्रश्न को देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 2 नंबर में दिया गया है, ये एक समांतर चतुर्भुज है और यहाँ पर जो है ओ जो है कोण का मान 60 डिग्री दिया गया है और यहाँ पर अंतःकोण ए बी दिया गया है और यहाँ पर यह बाह्य कोण है ये सी है। इसका मान और इनका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे? इसके पहले हम लोग चित्र को बना लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चित्र बन गया है और यहाँ पर हमें ए बी और सी ज्ञात करना है, जबकि ये कोण 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की आसन्न कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये आसन्न कोण कौन कौन है? कोण ए और ये जो है कोण ओ, इसको हम कह सकते हैं ये जो है 60 डिग्री और ये दोनों मिलाकर है 180 डिग्री होंगे। कोण ए प्लस कोण ओ बराबर 180 डिग्री होंगे। तो कोण एक तो हमको ज्ञात करना है और कोण ओ जो है दिया गया है 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण ए बराबर 180 और ये जो है 60 इधर चले आएगा, तो ये हो जाएगा कितना? 120 डिग्री। ठीक है, अब जो है कोण ए ज्ञात हो गया और समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार सामने वाले जो कोण है वो आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कोण ए और कोण बी को निकाल लिया। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो कोण है 60 डिग्री, ये कोण जो है वो इसके जो है जो सामने वाला कोण है उसके बराबर होती है ना। आमने सामने का कोण बराबर होता है सम्मुख कोण। तो इसको कोण को यदि हम m मान लेते हैं तो ये कोण और m बराबर होंगे। तो इसको लिखते हैं कि पुनः कोण O प्लस कोण m बराबर जो है ये बराबर होंगे। ठीक है, ये बराबर 60 डिग्री। तो फिर यहाँ पर कोण m बराबर कितना हो जाएंगे? सॉरी, यहाँ पर बराबर का चिन्ह होगा। कोण O बराबर कोण m बराबर 60 डिग्री। तो m बराबर कितना हो गए? 60 डिग्री। फिर चूँकि अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो है क्षैतिज रैखिक युग्म है, ये रैखिक युग्म इसको कहते हैं। तो ये और ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होंगे। रैखिक युग्म के कोण जो है कोण m प्लस कोण c बराबर जो है 180 डिग्री। ठीक है, तो अब जो है कोण m तो हमें प्राप्त है, कोण m 60 डिग्री और कोण c ज्ञात करना है 180 डिग्री। तो इसके अनुसार कोण c कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो कोण c बराबर 120 डिग्री। तो अब हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, कितना कितना प्राप्त हुआ? यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ कोण ए का मान कितना प्राप्त हो गया है? 120 डिग्री। इसको लिखेंगे 120 डिग्री।
फिर यहाँ कोण बी का मान वो भी 120 डिग्री है, कोण बी बराबर 120 डिग्री, ठीक है। और यहाँ कोण सी का मान क्या प्राप्त हुआ, कोण सी का मान भी 120 डिग्री प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से इसका हल हो गया है, इसे नोट कर लेना बच्चों। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे और उसका हल करेंगे। अब बच्चों 3 नंबर के प्रश्न को इस प्रकार से देख लेते हैं। चित्र को यहाँ पर दिया गया है ए बी सी डी, और ये जो कोण है ये विकर्ण जो है, कर्ण को जो है आधा किया हुआ है, 30 डिग्री है। ये कोण निकालना है ए, और ये बी, और ये सी, और ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। और ये बीच में इसे समद्विभाजित कर रही है ओ के द्वारा। तो फिर हम लोग निकालेंगे ए बी सी का मान कितना होता है। तो चलो इसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है ये एक त्रिभुज है ओ सी डी, ठीक है। और त्रिभुज में हमें दो कोण ज्ञात है, एक ये समकोण है 90 डिग्री और एक 30 डिग्री। तो ये एक कोण हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ओ सी डी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोण ए प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 180, और इस दोनों को जोड़कर इधर ले आएंगे तो ये घटाव का चिन्ह हो जाएगा। 90 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120, तो इस इधर ले आए। चूँकि कोण ए बराबर कितना प्राप्त हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री। कोण ए का मान हमें प्राप्त हो गया, कितना प्राप्त हुआ 60 डिग्री। अब जो है ध्यान से देखना है कि ये जो कोण ए है, ये जो कोण ए है, ये कोण इस कोण के लिए जो है एकांतर कोण है। तो कोण समांतर चतुर्भुज में एकांतर कोण जो है वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एकांतर कोण कोण ए बराबर कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमें यहाँ पर कोण सी भी प्राप्त हो गया। कोण सी कितना प्राप्त हुआ 30 डिग्री। अब हमें क्या प्राप्त करना है, कोण बी प्राप्त करना है, ठीक है। तो अब हम लोग कोण बी को प्राप्त करेंगे। तो कोण बी के लिए चित्र में ध्यान से देखना है कि ये जो कोण 30 डिग्री है, ठीक इसके इधर उल्टे तरफ ये कोण बी है। तो इसके लिए ये एकांतर कोण हो गए। तो इसके अनुसार समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो 30 डिग्री बी बराबर भी 30 डिग्री ही होंगे, हैं। तो यहाँ पर वही लिखेंगे, एकांतर कोण कोण इसे कोण सी तो नहीं लिख पाएंगे, इसके हम जो 30 डिग्री दिया गया है 30 डिग्री बराबर कोण बी, क्योंकि बी बराबर कोण बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। तो एकांतर कोण के कारण ही हो गया। तो हमें क्या क्या प्राप्त हो गया, कोण ए का मान प्राप्त हुआ 60 डिग्री, कोण सी का मान प्राप्त हुआ 30 डिग्री, और कोण बी का मान प्राप्त हुआ 30 डिग्री। इस प्रकार से इस प्रश्न का भी हल हो गया। इसे भी आप अपने कॉपी पर नोट कर लेना। अब हम लोग 4 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर 4 नंबर का जो है चित्र को अच्छी तरह से देख लेते हैं। यह समांतर चतुर्भुज का चित्र दिया गया है, और यहाँ पर ये कोण 30 डिग्री और ये कोण 100 डिग्री दिया गया है। यहाँ हमें ज्ञात करना है ए, और ये कोण बी और सी। तो बच्चों यहाँ जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि इसे हम कह सकते हैं कि ये यहाँ 2 त्रिभुज हैं, ठीक है। तो 2 त्रिभुज हैं, और इसमें ये जो त्रिभुज है इसमें 2 जो कोण है हमें ज्ञात है, दिया गया है 30 डिग्री और 100 डिग्री। तो आसानी से त्रिभुज के नियम के अनुसार हम कोण बी को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और फिर कोण बी को यदि ज्ञात कर लेते हैं तो फिर समांतर चतुर्भुज में एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण बी जो है कोण सी के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग ज्ञात करेंगे सबसे पहले कोण बी का मान। तो चलिए हम लोग देखें, पहले चित्र बना लेते हैं और फिर इसका मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हमने बना लिया है, मान लेते हैं इसका हम एक नाम दे देते हैं, ए बी सी और ये
डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण, ये जो कोण है 100, ये कोण है 30 डिग्री, कोण 30 डिग्री प्लस कोण, ये कोण नहीं 30 डिग्री, 30 प्लस 100 प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये भी कोण ही है लेकिन यहाँ कोण नहीं, चिन्ह नहीं देना है। ठीक है, तो ये त्रिभुज में त्रिभुज के नियम के अनुसार ये हो गया, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसके अनुसार कोण बी का मान कितना होगा, 180 डिग्री। इसको जोड़ देंगे तो 30 और 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130, इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 130। तो फिर कोण बी का मान कितना हो गया, 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री। तो ये हो गया कोण बी का मान। फिर एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि कोण बी बराबर कोण सी एकांतर कोण। ठीक है, कौन सा कोण है, एकांतर कोण, इसलिए ये बराबर होंगे एकांतर कोण। तो फिर कोण बी कितना है, कोण बी बराबर 50 डिग्री बराबर कोण सी हो गया, यानी कि कोण सी बराबर भी हमें ज्ञात हो गया कितना, 50 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से दो कोण हमें ज्ञात हो गया है। अब कोण ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो कोण ए का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये 50 डिग्री हमें प्राप्त हो गया है और फिर हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, जो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कोण बी का मान जो है 100 दिया गया है। तो समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार जो आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, जिसे सम्मुख कोण कहते हैं। तो कोण ए का मान भी 100 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सम्मुख कोण ए बराबर, इसका अगर हम कुछ नाम दे देते हैं, मान लेते हैं एम नाम दे दिए, बराबर एम बराबर 100 डिग्री। तो इस प्रकार से हमें क्या क्या प्राप्त हो गया, कोण ए बराबर 100 डिग्री, कोण बी बराबर 50 डिग्री और कोण सी बराबर भी 50 डिग्री हमें, कोण ए बराबर 100 डिग्री, कोण बी बराबर 50 डिग्री और कोण सी बराबर 50 डिग्री प्राप्त हो गया। एक बार इसे फिर से समझ लो। इसमें त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योग चूँकि 180 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए 30 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, और कोण बी चूँकि इसको जोड़ दिए और इधर ले आए तो ये माइनस हो गया, कोण बी बराबर 180 से 130 घटाए तो 50 डिग्री हो गया। और फिर चूँकि ये एकांतर कोण है बी और सी, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे, इसलिए कोण बी बराबर सी, यानी कि कोण सी बराबर 50 डिग्री। ठीक है, चूँकि फिर यहाँ जो कोण दिया गया है इसको m मान लिए हैं, ये जो है इसके बराबर होंगे समांतर कोण में, सम्मुख कोण आपस में बराबर, इसलिए ये जो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे सम्मुख कोण ए बराबर कोण m बराबर 100 डिग्री, इसलिए कोण ए बराबर 100 डिग्री हो गया। तो ये ए प्राप्त हो गया 100 डिग्री, बी प्राप्त हो गया 50 डिग्री और सी प्राप्त हो गया 50 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 नंबर का भी प्रश्न का हल हो गया। ये 2 का 4 था। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे और उसका हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दिया गया है क्या चतुर्भुज ए बी सी डी निम्न स्थिति में समांतर चतुर्भुज हो सकती है। यहाँ चतुर्भुज दिया गया है ए बी सी डी और 1 नंबर में दिया गया है कोण ए बराबर कोण सी बराबर, और फिर यहाँ पर कोण बी और कोण डी। तो हम जैसे कि जानते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज में जो है आमने सामने के जो कोण होते हैं यानी कि सम्मुख कोण वो आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर वही दिया गया है कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हाँ, क्योंकि ये सम्मुख कोण बराबर है। तो हम लोग इसको लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे हाँ, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
ये हो गया। अब 2 नंबर का देखेंगे प्रश्न को और उसका हल करेंगे। तो 2 नंबर में देखें कि यहाँ पर दिया गया है ए बी बराबर डी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो ए बी बराबर डी सी, ये दोनों 6 सेंटीमीटर है, ये तो ठीक है। फिर है ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी सी 5 सेंटीमीटर, ये दोनों अलग अलग दिया गया है माप। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज में नहीं होगा, दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर डी सी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है और ए डी बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि ए डी बराबर नहीं है बी सी का, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज नहीं होंगे, समांतर चतुर्भुज नहीं होंगे। तो स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके 3 नंबर को देखेंगे और उसका हल करेंगे। तो इसके 3 नंबर को देख लेते हैं। कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। ये कोण, ये और ये दोनों कोण, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में ये दोनों कोण आसन्न कोण हैं, तो ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। तो इसको भी हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। इसलिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री होंगे। ये सही है, तो इसको सही लिख देंगे या हाँ लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है 3 नंबर के तीनों का हल हो चुका है। अब हम लोग 4 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका हल करेंगे। तो बच्चों 4 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोण का अनुपात 6:3 है, तो चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो इसे अच्छी तरह से प्रश्न को देख लो और इसका अब हम लोग हल करते हैं। 4 नंबर में लिखेंगे, माना कि दिए गए आसन्न कोण बराबर 6x और 3x है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि आसन्न कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अतः 6x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9x बराबर 180 डिग्री। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 180 को 9 से भागा करेंगे तो इसको काट देंगे, 9 दूनी 18, 20, यानी कि x बराबर कितना प्राप्त हो गया, 20। ठीक है, यानी कि 6x बराबर कितना होगा, 6 गुना 20 बराबर 120 डिग्री। और 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 20 = 60 डिग्री। तो ये हमें ज्ञात हो गया कि ये दोनों जो है कोण कितना का होगा, आसन्न कोण, एक होगा 120 डिग्री और दूसरा होगा 60 डिग्री। और ये इस दोनों का जो सम्मुख कोण है वो भी 120 और 60 डिग्री होगा। तो कौन क्या प्राप्त हुआ, 120 डिग्री और 60 डिग्री। सभी कोण इसी में होंगे, 120 डिग्री का 2 कोण होगा और 60 डिग्री का 2 कोण होगा। ठीक है, आगे 5 नंबर का प्रश्न को देखेंगे और उसका हल करेंगे।
तो बच्चों 5 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोण बराबर हैं तो सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके प्रश्न को आप देख लिए और अब हम लोग इसका हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे कि माना कि दिया गया आसन्न कोण बराबर x। ठीक है, तो प्रश्नानुसार दोनों जो है आसन्न कोण का मान बराबर है, इसलिए है ना प्रश्नानुसार कोण x प्लस कोण x बराबर कितने हो जाएंगे 180 डिग्री, क्योंकि आसन्न कोणों का जो है जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए दोनों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। फिर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, है ना 2x बराबर 180 डिग्री, इसलिए x बराबर 180/2। ठीक है, तो 180 इसको काट देंगे तो हो जाएगा 90। ठीक है, तो यहाँ पर कोण x नहीं, कोण का चिन्ह कर देने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से x बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। तो एक कोण का मान यदि 90 डिग्री है तो दूसरा कोण का भी मान 90 डिग्री है, इसलिए लिखेंगे सभी कोणों का माप, सभी कोण 90 डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, है ना। ये देखो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये कोण है 90 डिग्री, ठीक है, और इसका आसन्न कोण है 90 डिग्री। और जैसे कि समांतर चतुर्भुज में होता है कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो सभी कोण कितने डिग्री के हो गए 90 डिग्री के। इस प्रकार से इसका हल हो गया। अब हम लोग आगे 6 नंबर प्रश्न को देखें। तो बच्चों यहाँ 6 नंबर का प्रश्न दिया गया है, आकृति में KLMN एक समांतर चतुर्भुज है, XYZ का मान क्या होगा। यहाँ पर दिया गया है K, L, M और N, और यहाँ ज्ञात करना है X, Y और ये Z का मान। और यहाँ पर दिया गया है इसका मान 40 डिग्री है और इस ब्राज्य कोण का मान 70 डिग्री है। ठीक है, और ये जो है रेखा O है। ठीक है, तो हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर चित्र बना चुके हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये Y जो है इसका एकांतर कोण है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y बराबर कोण y बराबर 70 डिग्री, एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण कौन सा कोण के कारण ये बराबर है, एकांतर कोण के कारण। फिर हम लोग देख रहे हैं कि रैखिक युग्म के कोण जो है वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं, तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं कि m है। ठीक है, तो इसके अनुसार इसे यदि हम m मान लेते हैं तो फिर यहाँ लिखेंगे रैखिक युग्म के कोण बराबर 180 डिग्री, इसलिए 70 प्लस m बराबर 180 डिग्री। आगे m बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 70 को घटा देंगे तो m बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 110 डिग्री। तो यहाँ पर हमें इस कोण का मान प्राप्त हो गया 110 डिग्री। ठीक है, आगे देखो कि ये जो है समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार ये कोण और ये कोण आमने सामने के कोण हो गए, तो ये भी 110 डिग्री के होंगे। तो कोण m बराबर कोण x सम्मुख कोण। ठीक है, कौन सा कोण, सम्मुख कोण बराबर कोण x बराबर कितना हो जाएंगे 110 डिग्री, ये भी प्राप्त हो गया हमको। आगे फिर लिखेंगे कि आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग बराबर कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमें अब प्राप्त करना है z का मान, तो हम क्या जानते हैं कि ये पूरा कोण और ये कोण, ये दोनों का योग जो है 180 डिग्री के बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग इसको लिखते हैं, आसन्न कोणों का योग
बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग लिखेंगे एक्स, कोण एक्स जो दिया गया है वो प्लस कोण जेड और जो है कोण जो है 40 डिग्री दिया गया है, इन तीनों का जोड़ बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। तो कोण x तो हमें प्राप्त हो गया है कितना, 110 डिग्री, और कोण z का मान हमें ज्ञात करना है प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण z का मान कितना हो जाएगा, 110 और 40 को जोड़ के इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 150, और इधर ले आएंगे 180 माइनस 150। तो कोण z का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, कोण z का मान प्राप्त हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने क्या क्या ज्ञात किया, हमने ज्ञात किया कोण x का मान 110 डिग्री, ठीक है, कोण फिर y का मान, कोण y का मान कितना हमें प्राप्त हुआ, कोण y का मान जो है यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त हुआ 70 डिग्री है ना, एक अंतर कोण के कारण, तो इसको लिखेंगे y बराबर 70 डिग्री, और कोण z बराबर कितना प्राप्त हुआ यहाँ पर 30 डिग्री। तो इस प्रकार से हमें ये सारे कोण प्राप्त हो गए। इसे अच्छी तरह से नोट कर लेना, अगर समझने में असुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर से इस पर एक वीडियो हम बनाकर इसे अच्छी तरह से समझा देंगे, ठीक है, या अपना व्हाट्सएप नंबर भेजना, हम उस पर आपको इसके हल करके भेज देंगे, ठीक है। फिर आगे करते हैं प्रश्न संख्या 7 और उसका हल करते हैं। तो बच्चों 7 नंबर के प्रश्न को अच्छी तरह से देख लो। यहाँ पर दिया गया है निम्न आकृति समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, क्या आप x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हमें x और y का मान ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज के में हम लोग क्या जानते हैं कि आमने सामने के जो है भुजा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस नियम के अनुसार भी हम लोग यहीं पर निकाल सकते हैं आराम से। तो इसे हम पेंसिल से यहाँ कर देते हैं, आप आराम से अपने कॉपी में भी कर सकते हैं। तो ये देखो 2x ये जो है ये 16 इसके बराबर होना चाहिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16/2, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि x का मान कितना प्राप्त हो गया 8, x कितना हो जाना चाहिए 8। और फिर जो है 2y + 1 = 19 होना चाहिए, ये भुजा और इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 2y बराबर हो जाएगा 19 घटाव 1, फिर y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपको 19 में से 1 को घटा देंगे तो कितना होगा 18 और ये 2 नीचे आ जाएगा 18/2, इसको फिर काट देंगे तो हो जाएगा 9। तो y कितना प्राप्त हो गया 9, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लेंगे, हम इसको कॉपी में भी कर देते हैं इसको हम। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे चूँकि सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसलिए ठीक है यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 16, इसलिए x बराबर 16/2, इसको काट देंगे तो x बराबर हो जाएगा 8, ठीक है। और आगे फिर पुनः 2y + 1 = 19, इसलिए 2y = 19 - 1, 2y = 18, फिर y = 18/2, फिर ये हो जाएगा 9, तो y = हो गया 9। तो इस प्रकार से x = 8 और y = 9, ये दोनों वैल्यू हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग 8 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका हल करेंगे। तो बच्चों 8 नंबर के प्रश्न को देख रहे हो, आकृति में क्या यह एक समलंब चतुर्भुज है, इसकी कौन कौन सी भुजाएं समांतर है। तो यहाँ पर हम लोग इस आकृति को देख रहे हैं, और जैसा कि समलंब चतुर्भुज है कि नहीं ये कैसे पता होगा। समलंब चतुर्भुज का शर्त है कि कोई भी दो भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए या समांतर होनी चाहिए, बराबर नहीं समांतर होनी चाहिए, सॉरी। तो इसे याद रखना है कि कोई दो भुजा आपस में समांतर होनी चाहिए। तो ये दोनों आपस में समांतर है, परंतु उसका शर्त है कि कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। तो कोई भुजा आपस में बराबर भी नहीं है, तो ये समलंब चतुर्भुज है। फिर इसमें लिखा गया है कि इसकी कौन कौन सी भुजाएं समांतर है। तो इसमें जो है हम लोग जानते हैं कि ये दोनों जो है आसन्न कोण है, और आसन्न कोण
के बिंदु जो है उसके साथ में जो रेखा आसन्न रेखा जो होती है वो दोनों आपस में जो है समांतर होती है। तो यहाँ पर जो है ये एच जी और ई एफ ये दोनों समांतर है। तो इसको कॉपी पर इस प्रकार से लिखेंगे। 8 नंबर यहाँ लिखेंगे कि एच जी बराबर ई एफ, क्योंकि आसन्न भुजा के अंत बिंदु पर बना रेखा समांतर होती है, समांतर रेखा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्लियर है। इसी कारण जो है ये एच जी और ई एफ जो है बराबर है। और समलंब चतुर्भुज का तो हमने बता ही दिया कि इसमें जो है दो भुजाएं आपस में समांतर है और कोई भी भुजा बराबर नहीं है, इसलिए यह एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, आगे इसमें हम लोग 9 नंबर का प्रश्न को देखेंगे और उसका यहाँ लिख देना है कि यह समलंब चतुर्भुज है, यह समलंब चतुर्भुज है, यह समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, आगे 9 नंबर का प्रश्न को देख लेते। तो बच्चों यहाँ पर 9 नंबर का प्रश्न दिया गया है, आकृति में ए बी रेखा समानांतर सी डी रेखा है, तो कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर चित्र दिया गया है, ये जो है कोण सी का मान, यहाँ पर ये जो सी है इसका मान ज्ञात करना है। ये दिया गया है 105 डिग्री, तो हम लोग सी का मान ज्ञात करते हैं। ऐसे भी हम लोग इसको जो है ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? चूँकि जो है ये कोण सी और ये दोनों जो है आसन्न कोण है, तो ये दोनों का योग 180 डिग्री होगा, इसलिए 180 से 105 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 75 डिग्री। तो इस प्रकार से ये मौखिक रूप से भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कॉपी में करते हैं ताकि आपको नोट करने में आसानी हो। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ए बी समानांतर सी डी। तो यहाँ पर लिखेंगे आसन्न कोण, चूँकि आसन्न कोण कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए कोण C प्लस 105 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण C बराबर 180 माइनस 105, इसलिए कोण C बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75 डिग्री। ये कोण हमें ज्ञात करना था, ये ज्ञात हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे और उसका हल देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 दिया गया है, दी गई आकृति में ए बी सी डी और ई एफ जी एच दोनों समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर दो चतुर्भुज को, समांतर चतुर्भुज को दिया गया है, एक ए बी सी डी और दूसरा ई एफ जी एच दिया गया है, और यहाँ पर बीच में एक कोण है x, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान हम लोग ज्ञात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर चित्र को बना दिए हैं और अब हम लोग इसका हल करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ये जो ए बी सी डी ये दिया गया है, इसमें आसन्न कोणों का योग समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, आसन्न कोण, ये जो कोण है ये और कोण C, ये दोनों कोण अगर हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो कोण D प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। इसलिए इससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कोण D तो दिया गया है 130
और कोण सी से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कोण सी इज बराबर कितना हो जाएगा, 180 से 130 को घटा देंगे तो कोण सी बराबर प्राप्त हो रहा है 50 डिग्री। ठीक है, कोण सी कितना प्राप्त हो गया, पूरा कोण 50 डिग्री। ठीक है, आगे पुनः समांतर चतुर्भुज, ये जो प्राप्त हुआ समांतर चतुर्भुज, कौन से समांतर चतुर्भुज, ए बी सी डी जो समांतर चतुर्भुज है उससे। अब आगे यहाँ पर समांतर चतुर्भुज कौन सा समांतर चतुर्भुज, जो ई एफ जी एच है ना, ई एफ जी एच उससे है से सम्मुख भुजाएं सम्मुख भुजाएं नहीं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसलिए कोण P जो दिया गया है वो कोण H के बराबर है और वो जो है 70 डिग्री है। यहाँ पर हम लोग देख लें, ये जो है कोण P कौन सा है, कोण P जो है, सॉरी ये कोण P नहीं है, कोण F है ना, ये कोण F जो है वो कोण H के बराबर है। कौन सा कोण H है, यहाँ पर जो ये कोण है ये H है तो इसके बराबर है ये कोण, यानी कि सम्मुख कोण होने के कारण ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए कितने के बराबर हो जाएगा, 70 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कोण F बराबर कोण H बराबर 70 डिग्री। ठीक है, आगे यहाँ पर लिखेंगे फिर, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारे पास जो कोण हमें ज्ञात है उसको भी लिखेंगे। तो इस प्रकार से जो है कोण C प्लस कोण X ये जो है और कोण H, ये तीनों त्रिभुज के 3 कोण दिए गए हैं और ये बराबर होने चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग चित्र को अच्छी तरह से देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है एक त्रिभुज के जैसा है बना हुआ है और ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो कोण H, कोण C और कोण X बराबर 180 डिग्री, इसलिए हम लोग, तो इस प्रकार से कोण C का मान प्राप्त हो चुका है और कोण X का मान हमें ज्ञात करना है और कोण H का मान जो है पता है। तो कोण C का मान है 50, कोण X और ये है 70 डिग्री, ये ज्ञात किए हैं हम लोग, बराबर 180। ठीक है, तो 50 और 70 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 प्लस कोण X बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण X बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, 180 घटाओ 120, यानी कि कोण X का मान हो जाएगा 60 डिग्री। इस प्रकार से हम लोगों ने कोण X का मान भी ज्ञात कर लिया है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करना ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और इस कोरोना काल में आप अवश्य ही घर पर रहना, सुरक्षित रहना, स्वस्थ रहना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में 11.3 के प्रश्नों का हल लेकर।